Good morning, students. In the previous class, we have discussed laws of chemical combination that include law of conservation of mass and law of constant proportion. So, today we will discuss Dalton's theory or Dalton's atomic theory. Then, according to Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportion. डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है ये किसके ऊपर बेस है। हम लोग जो पढ़े हैं दो लॉज जो पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. सो अकॉर्डिंग टू हिम द फर्स्ट postulation is here: all matter is made up of very tiny particles called atoms. Okay, according to him all matter is made of very tiny particles called atoms. जितने भी मैटर्स हैं समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल्स दिस से एटम्स. तो ये जो भी मैटर है अगर हम देखेंगे जितने भी बने हुए हैं वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है और उस टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एटम्स. ओके, द नेक्स्ट second point is here: atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Yeah, atoms are indivisible particles. एटम्स जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इन ए केमिकल रिएक्शन. एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Okay, then the third point is here: atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Atoms of a given element are identical in a mass and chemical properties. For examples, अगर यहाँ पे लिए हैं इसके अंदर हीलियम एटम्स है तो यहाँ पे इसके अंदर ये मैटर जो है जितने भी हीलियम एटम्स है, ओके, और भी हीलियम एटम बहुत सारे हीलियम एटम से बना हुआ होगा तो सबका जो मास क्या होगा? सेम होगा. एज वेल एज जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी क्या होगा? सबका आइडेंटिकल होगा. ऐसा नहीं है कि ये जो हीलियम है इसका मास अलग होगा और ये जो हीलियम है इसका मास अलग होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. ऑल एटम्स और एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, ये जो एलिमेंट दिया होगा एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो इसके अंदर जो भी हीलियम पार्टिकल्स होगा, जो भी हीलियम, सबका जो मास क्या होगा? सेम होगा एज वेल एज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. So next, atoms of different elements have different masses and chemical properties. Here, atoms of different elements have different masses and chemical properties. सही है. अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर हीलियम है और एक एलिमेंट लेते हैं हाइड्रोजन से, ओके, तो यहाँ पे देखो बोला है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस. हीलियम जो है इसका मास क्या होगा? अलग होगा. किससे? हाइड्रोजन से. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एज वेल एज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. इसका भी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? अलग होगा. किससे? हाइड्रोजन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा हीलियम से अलग होगा और हीलियम का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा हाइड्रोजन से अलग होगा. ओके, जैसे कि अगर हम देख सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम जो है ये क्या होता है? ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है और हाइड्रोजन क्या है? थोड़ा सा इससे क्या है? हाईली रिएक्टिव है. तो ये क्या कर रहा है? फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता. तो अपने जैसा क्या करता है और एक हाइड्रोजन एटम के साथ ये कंबाइन हो जाता है एटमॉस्फेयर में. और आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन क्या है? एक डाई एटॉमिक है जो H2 फॉर्म में रहता है
जब ये केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इस तरह से रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू हीलियम। लेकिन हीलियम क्या है, हीलियम ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। एटम्स कॉम्बाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जो एटम्स है, जैसे कि अगर H2O फॉर्म करना है, क्या फॉर्म करना है, H2O वाटर फॉर्म करना है, तो यहाँ पे जो कौन कौन सा एटम्स है, हाइड्रोजन का 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटम्स है। तो यहाँ पे जो 5 नंबर का जो पॉइंट बोला गया है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ओके, तो एक वाटर फॉर्म करने के लिए जैसे कि 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम लग रहा है टू फॉर्म 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या है, जिसका जो रेशियो भी रहेगा या जो ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स है और 1 ऑक्सीजन एटम्स है, ये क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि 3 हाइड्रोजन से वाटर बनेगा या 2 ऑक्सीजन से वाटर बनेगा, ऐसा नहीं है। ओके, और इनका जो रेशियो भी जो होगा वो रेशियो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। दैट इज प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि वाटर फॉर्म करने क्या है, 1:8 जो रेशियो रहता है ये हर वक्त रहेगा। ऐसा नहीं कि 1:3 आ गया या 1:5 आ गया, ऐसे से वाटर नहीं फॉर्म करता है। या ये क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। नेक्स्ट, number 6, the relative number and kinds of atom. The relative numbers and kinds of atoms are constant in a given compound. जैसे कि अभी मैंने बताया, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. अभी मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन से वाटर जो फॉर्म कर रहा है, इसके साथ क्या है, ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, these are the 6 points of Dalton's atomic theory. Next, move to your atoms. अगर हम आगे चले जाएंगे तो हमें एटम्स के बारे में जानना है। ओके, देन एटम्स क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which may or may not have an independent existence but always takes part in chemical reaction. Or you can say that the matter is made up of tiny particles which are called atom. और दूसरे अगर उसका डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which may or may not have an independent existence but always takes part in a chemical reaction. क्या है, एटम जो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे कि हाइड्रोजन अगर लेंगे, जैसे कि इससे पहले हम डाल्टन्स थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम को अगर हम लेंगे तो हीलियम क्या रहता है, फ्रीली एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में, और हाइड्रोजन क्या है, ये रिएक्टिव है। तो दूसरे और एक हाइड्रोजन एटम के साथ ये कंबाइन करके रहेगा और H2 फॉर्म करेगा, और इसी हिसाब से रहता है। और यहाँ पे बोला कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे कि हीलियम यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है एटमॉस्फेयर में, बट हाइड्रोजन जो है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, और एक हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन होकर रहता है, बट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। आप देखे होंगे जितने भी एटम्स हैं सभी क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाइड्रोजन जब पार्टिसिपेट करेगा ये H2 फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है, और हीलियम जो है ये He फॉर्म में ये पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये बट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। किसी भी एलिमेंट का अगर हम देखेंगे, ये अगर एक एटम्स है तो सेंटर से अगर देखेंगे ये उसका क्या है, उस एटम का ये हो गया एटॉमिक रेडियस। सो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। कैसे मेजर किया जाता है, नैनोमीटर से मेजर किया जाता है। ओके,
नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उसका सिंबल हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, ए केमिकल सिंबल इज डिफाइंड एज द नोटेशन ऑफ वन और टू लेटर्स विच रिप्रेजेंट ए केमिकल एलिमेंट। A chemical symbol is defined as the notation of one or two letters which represent a chemical element. Okay, or you can say that if the symbols has one or two letters, then the first letter of a symbol is always written as a capital letter and the second letter as a small letter. जब हम किसी भी एलिमेंट का जब क्या कर रहे हैं उसका सिंबलाइज कर रहे हैं और सिंबल्स लिख रहे हैं, तो उसका जो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल में लिखेंगे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल्स हम लेते हैं हीलियम लेते हैं, तो हम लोग He लिख रहे हैं, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है ये देखो, ये क्या है, ये कैपिटल लेटर में, और उसका जो सेकंड लेटर जब आएगा अगर है तो, अगर आता है तो वो क्या होगा, वो स्मॉल लेटर में आएगा। अगर इन केस उस किसी भी एलिमेंट का एक ही लेटर है तो वो क्या होगा, वो कैपिटल लेटर में रहेगा। जैसे कि हाइड्रोजन, ये क्या है, एक ही है, सिंगल लेटर में रहता है, तो इसका खाली कैपिटल लेटर लिखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द सिंबल्स हैज़ वन और टू लेटर्स देन द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल्स इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर एंड द सेकंड लेटर हैज़ ए स्मॉल लेटर। ओके, और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन और उसके साथ एल्यूमिनियम। ओके, तो हाइड्रोजन का एक ही लेटर है तो हम लोग सिंपली हाइड्रोजन का कैपिटल लेटर लिख सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का है दो लेटर आ रहा है तो ANL, यू कैन राइट इन दिस टाइप। ओके, यू हैव टू राइट फर्स्ट कैपिटल देन स्मॉल। ओके, दिस इज द सिंबल्स ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. Okay, symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. अगर हम देखेंगे कुछ एलिमेंट्स का क्या होता है, हम लोग जब उसका नेमिंग करते हैं सिंपली उसका जो फर्स्ट लेटर तो कैपिटल लेटर में ले लेंगे, लेकिन जब उसका सेकंड लेटर जब लेंगे वो स्मॉल लेटर होगा, लेकिन एक लेटर छोड़ के होता है। जैसे कि अगर हम ले लेंगे फॉर एग्जांपल हम जिंक लेते हैं, ZINC, जिंक, एंड क्लोरीन, CHLORIN, क्लोरीन, ये दोनों अगर हम एलिमेंट को लेंगे तो इसका जो जिंक का सिंबल क्या लिखा जाता है, ZN, और इसका क्या लिखा जाता है, CL। तो यहाँ पे देखिए एक लेटर छोड़ के, पहला तो कैपिटल पहला हो गया और उसके बाद I को छोड़ के यहाँ पे N को लिया है और यहाँ पे भी CL, तो यहाँ पे क्या है, जिंक का ये हो गया सिंबल्स और ये हो गया क्लोरीन का सिंबल्स। ओके, सो सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड ए लेटर appearing later in the name. Okay, then next, other symbols have been taken from the names of elements in Latin, German और Greek. कुछ एलिमेंट्स का क्या किया जाता है, other symbols have been taken from the names of animals in Latin, German और Greek. कुछ एलिमेंट का जो नेम और जो सिम्बल्स लिया जाता है उनके लैटिन नेम से लिया जाता है, जर्मन नेम से और उसके ग्रीक नेम से लिया जाता है, और वी कैन से दैट द सिम्बल्स आर कमिंग फ्रॉम देयर साइंटिफिक नेम आल्सो। ओके, देन उसका एग्जांपल्स अगर हम लेंगे, जैसे कि आपका हो गया सोडियम, सोडियम का हम लोग सिम्बल्स लेते हैं Na। ओके, लेकिन इसका लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम है, नेट्रियम, तो इसीलिए ये Na। ओके, जैसे कि और हम ले सकते हैं आयरन, आयरन का होता है Fe, लेकिन इसका लैटिन नेम क्या होता है, फेरम। उसके बाद हम
गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड का क्या होता है AU, ये उसका हो जाएगा RM। सिल्वर का हम ले सके अर्जेंटिनियम, ये हो गया सिल्वर। तो ये सभी जो सिंबल जो लिया गया है वो किससे, उनके लैटिन नेम, जर्मन नेम और ग्रीक नेम से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एटॉमिक मास पर। कहाँ पे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ओके। एटॉमिक मास क्या है, उसका सिंबल्स अगर हम देखेंगे और यूनिट AMU लिखा जाता है, इसका एटॉमिक मास यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट AMU, और U भी लिया जाता है, मतलब यूनिफाइड मास इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास। ये AMU और U जो है, इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है एटॉमिक मास का, ओके। और 1 AMU हम क्या कैसे पता करेंगे, 1 AMU क्या है, दैट इज द 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इट इज इक्वल टू योर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास के साथ ये इक्वल है 1 AMU, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, नेक्स्ट कार्बन 12 आइसोटोप वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। ओके, जो कार्बन 12 है, इट इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन was chosen for the standard reference for measuring atomic mass। एटॉमिक मास को चूज करने के लिए और स्टैंडर्ड रेफरेंस के हिसाब से कार्बन 12 को लिया जाता है। और कार्बन 12 क्या है, ये कार्बन का एक आइसोटोप है। आइसोटोप, यू नो दैट आइसोटोप मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स का अगर एटॉमिक नंबर सेम रहता है और उसके मास नंबर में अगर चेंजेस आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ओके, तो इसका कार्बन 12 को उसका आइसोटोप जो एज ए एटॉमिक मास रेफरेंस के हिसाब से मेजरिंग हिसाब से लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एक्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम और कार्बन 12 एटम। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एक्जैक्टली 1/12 ऑफ carbon 12 atom, the mass of one atom of carbon 12। 1 atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 of carbon 12। इसका मास का इसका 1/12 जब लेंगे तो इसी हिसाब से इसका रेफरेंस मास यूनिट लिया जाता है। इज दैट क्लियर? This much was today's class. Thank you.